आगे देखेंगे, ठीक है। ब्रह्मांड के बारे में हम लोग पता करते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड के बारे में ध्यान समझेंगे, ब्रह्मांड, ठीक है, ध्यान समझेंगे। भैया हमारे ब्रह्मांड देखेंगे तो 100 अरब आकाश गंगा है, ठीक है। मतलब कि हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब, थोड़ा बहुत नहीं लिया, 100 अरब ये क्या है भैया, आकाश गंगा है, ये आकाश गंगा है, ध्यान समझिए। मतलब कि हमारे ब्रह्मांड में देखेंगे तो 100 अरब क्या भैया, आकाश गंगा है। अगर हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे तो ये समझ लीजिए हम लोग का ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्रह्मांड है ना। अब ब्रह्मांड में देखेंगे ना इस तरीके से आपका जो कि 100 अरब आपका आकाश गंगा हो गया, एक आकाश गंगा आपका ये हो गया। अब इस आकाश गंगा में समझ लीजिए आपके 100 अरब तारे होंगे आपका। अब उन्हीं तारों में से देखेंगे तो हम लोग का जो सूर्य क्या है, तारा ही है ना, जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, जो अपने आप से चमकता हो, जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, उष्मा हो, वो क्या होता है, तारा होता है। लेकिन जो आपका जो देखेंगे तो दूसरे के प्रकाश से चमकता हो, उसका ग्रह होता है। तो ग्रह में देखेंगे तो स्वयं की ऊर्जा और स्वयं की उष्मा नहीं होती, आपका प्रकाश नहीं होता है। जब सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है इस पर ग्रह पर, तो हमको दिखाई देता है ग्रह आपका, ठीक है। ऐसे देखेंगे पूरे ब्रह्मांड में आपका 100 अरब आकाश गंगा है। जैसे आपका एक होगा आकाश गंगा होगा, फिर आपका 2 होगा आकाश गंगा, देखा ना इस तरीके से। फिर आपका ये है आपका आकाश गंगा है आपका, जैसे कि ध्यान समझिए, ये आपका आकाश गंगा हो गया। फिर इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक आकाश गंगा है, ध्यान समझेंगे इस तरीके से। ये आकाश गंगा है, ये आकाश गंगा है। अब हर आकाश गंगा में देखेंगे तो हर आकाश गंगा में कितने तारे हैं आपके, 100 अरब तारे हैं। इससे पूरा मिलकर क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। अब देखा ये आपका हो गया आकाश गंगा, ये आपका हो गया आकाश गंगा, ये भी क्या है आपका आकाश गंगा है, ये भी क्या है आपका आकाश गंगा, ये भी आकाश क्या आकाश गंगा है। अब इसी आकाश, ये भी क्या है आकाश गंगा है ना। अब इसी आकाश गंगा में से हम लोग का भी एक तारा है, सूर्य है, ठीक है। तो हमारी जो आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा का जो नाम है क्या है, क्या नाम है इसका, मंदाकिनी है। क्या नाम है, मंदाकिनी है। तो कहने मतलब यह है कि पूरे ब्रह्मांड में बोलिए, पूरे ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगा है, 100 अरब आकाश गंगा है। और प्रत्येक आकाश गंगा में, प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं, 100 अरब तारे, ठीक है। तो कहने मतलब ये आपका आकाश गंगा है, ये आकाश गंगा है, ये भी आकाश गंगा है, ठीक है। तो हम लोग का जो सूर्य है जो स्थित है अब किस आकाश गंगा में है ना, जिस आकाश गंगा में स्थित है इसी का नाम क्या भैया, मंदाकिनी। तो समझिए क्या भैया, मंदाकिनी, मंदाकिनी हो गया, मंदाकिनी आकाश गंगा। मतलब कि हमारा सूर्य देखेंगे, हमारा सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है, जिस आकाश गंगा में स्थित है, जिस आकाश गंगा में स्थित है, उसे क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। या इसके नाम दुग्ध मेखला है, दुग्ध मेखला भी कहते हैं, या मतलब मिल्की वे कहते हैं। बात सुनते होंगे ना, हाँ। तो जो हमारे आकाश गंगा का जो नाम है क्या भैया, मंदाकिनी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसी मंदाकिनी में देखेंगे तो 100 अरब क्या होंगे, तारे होंगे ना। अब उन तारों में से भैया हम लोग का भी एक तारा है, कौन है आपका, सूर्य। बात समझ रहे ना। अब देखेंगे तो सूर्य हो गया ना, तो ध्यान रखिए। अब जो आपका सूर्य हो गया इसको मिटाते हैं, जैसे हम लोग का मान लीजिए सूर्य है, ये आपका सन है ना। इस सूर्य के चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारे जो कि ग्रह क्या चक्कर मार रहे हैं, नहीं मार रहे हैं। हम लोग के सूर्य के चारों तरफ क्या चक्कर मार रहे हैं ना, ठीक है। और साथ ही साथ देखेंगे ना तो सूर्य के चारों तरफ आपके जो कि धूमकेतु चक्कर मार रहे होते हैं। धूमकेतु आपका होते हैं, आपका कुछ तारे वगैरह आपके हो गए आपका, ठीक है। और कुछ बौने ग्रह भी आपके हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह भी है,
ठीक है, ये सब जितने भी छोटे बड़े आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर मार रहे हैं, ये सब क्या होता है, सौर परिवार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? सौर परिवार। सौर परिवार या फिर सौर मंडल, सौर परिवार या फिर सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल हो गया। बात समझिए। अब बोलिए हमारे पूरे ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब आकाशगंगा है। हर आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। अब उन्हीं 100 अरब तारों में से अपना क्या है? सूर्य है, एक सन है। अब सूर्य के चारों तरफ जो कि बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, ठीक है, उछल तारे वगैरह भी हैं, ग्रह हैं, ठीक है, और क्या है आपका कौन ग्रह भी आपका। इन सबको जो मिला लेकिन क्या बन जाएगा आपका? सौर परिवार बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा आपका? सौर मंडल, सौर परिवार का हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी किस्म में आ जाएगा ना। अब ध्यान समझा, एक चीज और ध्यान समझिए। अब देखिए, जैसे देखेंगे ये हम लोग का क्या है भैया, आकाशगंगा हम लोग का है ना, ये है भैया आकाशगंगा। अब इस आकाशगंगा का नाम क्या है हम लोग का? मंदाकिनी है। क्या नाम है? मंदाकिनी है ना, ठीक है। अब इसी मंदाकिनी भैया हम लोग का सूर्य होगा यहीं पर। बोलिए एक सूर्य हम लोग का यहाँ होगा, बोलिए सूर्य होगा यहाँ पे। क्या करें? हाँ हम पढ़ाएंगे सर, कभी आए नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान समझेंगे। तो जो आपका ये आकाशगंगा हम लोग का क्या भैया मंदाकिनी है ना। अब इसी मंदाकिनी में देखेंगे तो हम लोग का सूर्य है, मतलब कि सन है। अब इस सूर्य के चारों तरफ देखेंगे तो आपका देखिए बहुत सारे ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का पिंड है, चक्कर मारे हैं ना। अब देखेंगे ना, अब चूंकि तारा भी है ना, अब इसी सूर्य के बगल में आपका एक और तारा है, आपका सबसे नजदीक तारा है आपका। अब इसी का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है इसका? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नाम सुने होंगे ना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हाँ, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम इसका? कहने का मतलब यार कि हमारी जो मंदाकिनी है इसमें तारे कितने हैं आपका? 100 तारे हैं ना। अब इन तारों में से जो सूर्य के सबसे जो नजदीक तारा है, क्या नाम है इसका? प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम है इसका। तो ये जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा आपका क्या होगा? सबसे नजदीक क्या होगा? सबसे नजदीक, सबसे नजदीक क्या होगा? तारा होगा आपका। तो परीक्षा में पूछता है, बताइए कि क्या कहते हैं सूर्य का सबसे नजदीक तारा क्या है आपका? प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है। कैसे नहीं नहीं, तारा ये भी है, तारा ये भी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारा भी है ना। ऐसे ऐसे तारा कितना तारा है? 100 अरब तारा है ना। तो अपने सूर्य से सबसे नजदीक तारा है उसका नाम क्या है आपका? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो परीक्षा में पूछता है आपका, ठीक है। अब देखा यहाँ पे एक तारा और है, यहाँ पे तारा और है, इसका नाम लिया साइरस। क्या नाम है इसका? नाम सुना होंगे साइरस। ये है भैया सबसे चमकीला तारा है। सबसे क्या है? सबसे चमकीला तारा। सबसे चमकीला तारा का है ना आपका, कौन सा का है? साइरस। साइरस। इसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे ना। बोलिए अब देखा, जैसे हम लोग का यहाँ पे भैया मंदाकिनी है, आकाशगंगा है ना, तो हम लोग के बगल में भी कोई और आकाशगंगा होगा। तो जो हम लोग की आकाशगंगा के जो सबसे नजदीक जो आकाशगंगा है, ठीक है, अब उसका नाम है भैया एंड्रोमेडा। क्या नाम है इसका? एंड्रोमेडा की देवयानी। नाम सुनिए देवयानी का। हाँ, ये आपका हो गया मंदाकिनी हो गया ना, मतलब आकाशगंगा हो गया। इसी के बगल में एक और आकाशगंगा है, इसी के बगल में एक और आकाशगंगा है। अब इसी का नाम है भैया देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। देवयानी या इसी को कहते हैं भैया एंड्रोमेडा भी कहते हैं। एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा कहते हैं। अब बोलिए जो ये देवयानी है, जो एंड्रोमेडा है, क्या है ये? आकाशगंगा। हाँ, हम लोग की आकाशगंगा का सबसे नजदीक आकाशगंगा है, मतलब कि सबसे नजदीक आकाशगंगा की नदी। हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि हम लोग के आकाशगंगा का, हम लोग के आकाशगंगा का सबसे नजदीक आपका क्या है? आकाशगंगा है। तो इस डायग्राम से आप लोग बहुत ही सीखे होंगे ना कि बताइए हमारे सूर्य से सबसे नजदीक तारा कौन सा आपका है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। हमारी आकाशगंगा का सबसे नजदीक आकाशगंगा क्या है? देवयानी है, अपने एंड्रोमेडा। सबसे चमकीला तारा साइरस। तो देख रहे हैं हम, एक पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है इससे। वास्तव में देखें बहुत बड़ा है नहीं है। अब बताओ 100 अरब आकाशगंगा,
और एक आकाश गंगा में समझ लीजिए 100 अरब तारे। अब सोचा 100 अरब तारा में से खाली हमारे को एक तारा है समझ लीजिए जो सूर्य है आपका। देख रहे हैं सूर्य है ये कितना बड़ा लग रहा है हमको। अब सोचा ऐसे सूर्य के 100 अरब तारा हुए और 100 अरब तारा मिलकर एक आकाश गंगा बन जाए और एक आकाश गंगा 100 अरब क्या बन जाएगा आकाश गंगा मिलकर क्या बन जाएगा ब्रह्मांड बन जाएगा। देख रहे नहीं ये बहुत बड़ा है अपने आप में। ठीक है इस चीज को ध्यान देंगे। अभी आप समझिए यहाँ पे बाकी आपको दे देंगे PDF ड्रॉप नहीं लीजिएगा। ठीक है आप समझिए एक बार। ठीक है ये PDF से बना हुआ है इस तरीके से तो ध्यान समझेंगे। आप ध्यान समझाएंगे एक बार ध्यान समझेंगे। जैसे ये हम लोग का सन हो गया शुरू हो गया आपका ठीक है इस तरीके से शुरू हो गया। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि बोलिए सूर्य के सबसे जो नजदीक ग्रह है कौन सा है आपका? कौन सा आपका है? बुध है आपका। ये आपका बुध ग्रह हो गया आपका। ठीक है बुध ग्रह हो गया ना। आप बोलिए बुध के बाद कौन ग्रह आएगा? शुक्र आएगा ना। क्या आएगा? शुक्र। जेके वाला समझने में प्रॉब्लम हो ना एक दिन छोड़ करके आप वही डेट आपका होता है। अब अगर बुध के बाद कौन दिन आएगा? बेफे आएगा ना तो बेफे छोड़ कौन दिन आएगा आपका? शुक्र आएगा ना। तब बुध के बाद कौन ग्रह आएगा? शुक्र आएगा। अब बताओ शुक्र के बाद कौन सा दिन आएगा? शनि आएगा ना। तो शनि नहीं अब फिर कौन दिन आएगा उसके बाद? रवि आएगा ना। तो रवि को लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी। ये हम लोग का क्या होगा भैया? पृथ्वी हो गया। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? बुध है। उसके बाद शुक्र है फिर उसके बाद पृथ्वी। मतलब जो रविवार है इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी। अब बताओ रविवार के बाद कौन सा डेट आएगा? कौन दिन आएगा? सोमवार। लेकिन सोमवार नहीं होगा उसका दिन मंगलवार। तब बताओ पृथ्वी के बाद कौन ग्रह आएगा? मंगल ग्रह आएगा। अब देखेंगे तो जब ये आपका ये हो जाएगा मंगल ग्रह। अब बताओ मंगल कौन आया? बृहस्पति आए भाई। बुध ग्रह है ना बुध हो चुका बा मंगल बुध बेफे मतलब बृहस्पति ये आपका हो जाएगा बृहस्पति हुआ मतलब बृहस्पति आपका ग्रह हो जाएगा। फिर क्या हुआ? शनि ग्रह आ जाए बेफे सूक्ष्म संचन आए एक दिन छोड़ करके क्या हो जाएगा आपके? शनि ग्रह। शनि हो जाएगा। शनि हो जाएगा और लास्ट में दो ग्रह हैं एक है अरुण एक है वरुण। अरुण हो जाएगा अरुण और एक कौन है आपका? वरुण। अरुण को बोलते हैं भैया यूरेनस। क्या बोलते हैं? यूरेनस। और वरुण क्या बोलते हैं आपका? नेपच्यून। क्या कहते हैं आपका? नेपच्यून। और शनि क्या कहते हैं अंग्रेजी में? शनि के अंग्रेजी क्या कहते हैं? सैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? सैटर्न। और बृहस्पति क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जुपिटर। मंगल को मार्स कहते हैं और पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। और शुक्र को क्या कहते हैं? शुक्र को ऐसे आपका जो बुध है बुध का कहते हैं मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं आपका। ठीक है ऐसे आप शुक्र दिया तो ध्यान समझेंगे। अच्छा ये बात ध्यान समझेंगे तो पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो कौन सा आपका? बुध ग्रह है। फिर के बाद शुक्र फिर पृथ्वी बाद फिर मंगल के बाद फिर शनि के बाद अरुण और वरुण। अच्छा बात ध्यान समझिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितने ग्रह हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितने ग्रह दिख रहे हैं आपको? दो ग्रह दिख रहे हैं ना। अब चूंकि ये पृथ्वी है आपका सूर्य है सन है ना तो सूर्य और पृथ्वी के बीचवा में जो ग्रह होते हैं ना इनको बोलते हैं भैया अंतर्ग्रह। क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। तो कहे मतलब जो बुध है और जो शुक्र है इसे क्या कहेंगे? अंतर्ग्रह। अंतर्ग्रह आंतरिक ग्रह समझिए। क्या कहेंगे? आंतरिक ग्रह कहेंगे। अंतर्ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह मतलब या पृथ्वी और सूर्य के बीच में है ना। बाकी जो ग्रह बच्चों क्या कहेंगे? वाह ग्रह कहेंगे। तो देखा था जो ई वाला हो जाए क्या हो जाए? वाह ग्रह। वाह ग्रह। तो परीक्षा में अगर पूछता है पूछेगा भैया निम्न में से कौन सा ग्रह है जो कि आपका आंतरिक ग्रह है आपका? तो आंतरिक ग्रह में आपको दो हो जाएगा कौन कौन? बुध और शुक्र। और वाह ग्रह में कौन कौन आएगा आपका? मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण आपको हो जाएगा। इसे किसमें आएगा? वाह ग्रह में आपका आ जाएगा। ध्यान समझेंगे। इसमें जितने सारे ग्रह हैं ना सब ग्रह जो है क्या कहते हैं भैया पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर मारते रहते हैं। देखा जैसे हमारी पृथ्वी है ना ये पश्चिम से पूरब की ओर मुँह करती है आपका। पश्चिम से पूरब घूमने तब भाई पूरब में शुरू हो बोला हाँ। तो सब ग्रह जो है कि ना आपका क्या कहते हैं भैया पश्चिम से पूरब घूमते हैं। लेकिन दो ग्रह ऐसा है शुक्र है आपका पक्का है अरुण है। शुक्र और वरुण ये आपका उल्टा घूमता है। अरुण अरुण ये अरुण मतलब कि शुक्र ग्रह है
और आपका अरुण, अरुण को बोलते हैं आपका यूरेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेनस, यूरेनस भी कहते हैं, यूरेनस कहते हैं। शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह जो कि एक क्या कहते हैं भैया, एक का जो कि पूरब से पश्चिम घूमते हैं, पूरब से पश्चिम घूमते हैं। बाकी और जो ग्रह है आपका, और जो ग्रह है कैसे घूमते? पश्चिम से पूरब घूमते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तो वर्तमान में देखेंगे जो ग्रहों की संख्या कितनी है आपका, 8 है। इसके पहले 9 था आपका ना, जो नवा ग्रह क्या था आपका, यम था, प्लूटो था आपका, यम क्या था, प्लूटो था ना। लेकिन आपका बौना ग्रह आपका क्या है, आपका बौना ग्रह है ना। तो बौना ग्रह वही वैसे इसको सन 2006 में से क्या कर छाट दिया गया, इसको अलग कर दिया गया। ये भैया ये बौने ग्रह श्रेणी में आ जाएगा, ये ग्रह नहीं है आपका। हाँ ठीक है, हाँ इसी समझ में आओगे ना। अब बोलिए आंतरिक ग्रह में कौन कौन आते हैं? बुध, शुक्र और बाह्य ग्रह में मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और हाँ कौन 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि भैया उल्टा घूमते हैं, पूरब से पश्चिम? शुक्र और अरुण। शुक्र हो, तो इसका मतलब वहाँ पर सूर्योदय किस दिशा में होगा? पश्चिम। पश्चिम होगा। बाकी जो और ग्रह हैं वहाँ पर तो होगा सूर्योदय आपका पूर्व दिशा में होगा। बात समझ रहे हैं ना। अब ध्यान समझा, ध्यान समझेंगे इस चीज़ को। देखा स्टार्टिंग में 4 ग्रह, कितना आपका 4 ग्रह, मतलब बुध, शुक्र और बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। ये 4 ग्रह ऐसे हैं ना जो कि ठोस अवस्था में, कैसे अवस्था में है? ठोस अवस्था में। मतलब यार बोलिए हम लोग तो ठोस ना है भाई पानी है वाला बात है कि ठोस तो है हम लोग का। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ये चारों ग्रह क्या है आपका? ठोस ग्रह है। और बकिया कट बच गया, 4 बच गया ना। ये 4 ग्रह है ना किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। किसमें अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। मतलब समझ लीजिए गैस है इसमें। इसका रीजन है अब जो ये 4 ग्रह गैसीय अवस्था में है ना, जो 4 ग्रह आपका गैसीय अवस्था में है, अब इन्हीं को बोलते हैं भैया जोवियन ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह। क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह कहते हैं। तो बात को समझ गए होंगे। स्टार्टिंग के 4 ग्रह कैसे आपका ठोस है और लास्ट के 4 ग्रह कैसे कैसे आपका गैसीय अवस्था में। ठीक है, आखिर ठोस कैसे हो गया आपका? देखा क्योंकि जब ये सब ग्रह जो कि जब सूर्य से निकले थे ना, तब चूंकि ये सूर्य के नजदीक थे ना, जब सूर्य के नजदीक थे तो इन पर भैया गुरुत्वाकर्षण बल लगा। तब धूल मिट्टी जितना भी कण था, जो वायु थी ना, सब समझ लीजिए सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से क्या होगा भैया? आकर्षित होने लगे ना। जब आकर्षित होगा तो खाली क्या बच गया? ठोस वाला सीधा बच गया रहा, बड़ी क्या हो गया? बड़ी क्या हो गया? घेरा गिरा ना। इसीलिए स्टार्टिंग के 4 ग्रह क्या आपका ठोस है। और बाकी जो 4 ग्रह है ना, ये तो काफी दूर पड़े ना। जब काफी दूर रहे तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम लगेगा आपका, तो जो धूल मिट्टी रहेगा तो गैस कट रहेंगे। ठीक है, ये सब जो कि सूर्य खींच नहीं पाएगा ना, इसलिए कैसी अवस्था में आपका गैसीय अवस्था में। इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो स्टार्टिंग जो 4 ग्रह है क्या है आपका ठोस अवस्था में है, और लास्ट के 4 ग्रह कैसे आपका? एक बात और बनती है, आखिर इन ग्रहों की इस सूर्य से उत्पत्ति कैसे हुई थी? ठीक है, आज ही जानते हैं, आज भी वैज्ञानिकों में जैसे मतभेद है। ठीक है, मतभेद मतलब क्या है कि भैया कोई कह रहा भैया ऐसे हुआ था उत्पत्ति, कोई कह रहा भैया ऐसे हुआ था। कोई भी एग्जैक्ट पता नहीं है भैया कि ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। इतना कन्फर्म है, इतना तो कन्फर्म है कि जो ग्रह है ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, जो कन्फर्म है। लेकिन कैसे हुई है यह आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया, कोई प्रूफ नहीं कर पाया। अब देखेंगे ना, अब इन देखेंगे तो ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। इनमें बहुत सारे वैज्ञानिक सिद्धांत दिया। अब नंबर 1 सिद्धांत हो गया विस्फोटक का सिद्धांत। विस्फोटक सिद्धांत, विस्फोटक सिद्धांत। और सब वैज्ञानिक का कहना कि जो हमारी सूर्य है, जो हमारा सन है, ठीक है, लगभग 4.5 अरब साल पहले, लगभग 4.5 अरब, ठीक है, काफी दिन हो गया आपका, 4.5 अरब साल पहले हमारे सूर्य में जो कि बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ। जब विस्फोट हुआ तब बहुत सारे समझ लीजिए अग्नि का बहुत बड़ा समझ लीजिए गोला टाइप का निकला। ठीक है, बाद में यही गोला जो था आग का गोला था, ये ठंडा हो गया, और ठंडा होने पर क्या बन गया? ग्रह बन गया। कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं। अब कुछ लोग का वैज्ञानिकों को ये कहना भैया कि अग्नि का छल्ला, नंबर 2 देखेंगे भैया अग्नि का छल्ला। कुछ लोग ये कह रहे हैं भैया कि सूर्य के बीच से जो है कि एक अग्नि का बहुत बड़ा छल्ला निकला। इसमें छल्ला निकला और छल्ला निकलने के बाद ना इसमें फिर विस्फोट हुआ। जब फिर विस्फोट हुआ सब लोग क्या हुए भैया
इससे उत्तर हो गया आपका। तो कई सारे ग्रहों में पड़ गया आपका, मतलब यहाँ से क्या निकला, अगर इनका छल्ला निकला, और अगर इनका छल्ला निकलने के बाद जो कि यह भी फिर विस्फोट हुआ इसमें, जब फिर विस्फोट हुआ तब समझ लीजिए और सारे ग्रहों का क्या होगा, निर्माण हो गया आपका। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, अब कुछ लोग कहते हैं भैया एक और सिद्धांत है भैया, द्वितारक का सिद्धांत। द्वितारक का सिद्धांत भैया सूर्य के बगल से जो कि एक ही बहुत ही विशाल का तारा गुजरा, लेकिन इसका स्पीड इतना तेज था कि समझ लीजिए, हाँ जब यहाँ तारा गुजरा ना, तारा गुजरने की वजह से इस सूर्य में भी फिर क्या विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने से जो कि इन सब ग्रहों की क्या हो गया भैया, आपका उत्पत्ति हो गया। तो आज भी देखेंगे बहुत सारे वैज्ञानिक अपना मत देते हैं भैया कि जो ग्रह है, ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई थी, लेकिन आज तक आपका सिद्ध नहीं हो पाया। ठीक है, इतना है। तो आज के इतना करते हैं, बाकी आप लोग को जो कि PDF मिल जाएगा, आप लोग मिलेगा। ठीक है, क्या बताऊँ